नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना का संकट बढ़ रहा है, तो वही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी भी डगमगाने लगी है। महाराष्ट्र में अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगातार उद्धव ठाकरे कोशिश में लगे हुए हैं, मगर कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने उन्हें सीएम की कुर्सी को गंवाने के कगार पर ला दिया है। ऐसे संकट में उन्हें पीएम मोदी की याद आई है और उन्होंने पीएम मोदी को फोन लगाकर महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि मेरी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी डगमगाने लगी। क्या बीजेपी ने कोई बड़ा दांव खेल दिया है या फिर गठबंधन में दरार पड़ गई है? आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला, ध्यान से देखिए। दरअसल उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर अगर संकट के बादल छाए हैं तो उसकी बड़ी वजह है कोरोना का संकट। दरअसल उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उन्हें 6 महीने के भीतर यानी कि 27 मई तक राज्य के दोनों सदनों से किसी एक का सदस्य बनना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, उन्हें सीएम की कुर्सी गंवानी होगी। कोरोना संकट के चलते राज्य में विधानसभा या विधान परिषद का उपचुनाव अभी संभव नहीं है। ऐसे में राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि वो अपने कोटे से मुख्यमंत्री को विधान परिषद के लिए मनोनीत करें। राज्यपाल के पास विधान परिषद में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 2 बार उद्धव ठाकरे को एमएलसी नामित करने के लिए प्रस्ताव पास करके भेजा, लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। अगर राज्यपाल 1 महीने के भीतर ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत नहीं करते हैं तो उनका मुख्यमंत्री बने रहना संभव नहीं होगा और इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो सूत्रों के मुताबिक बुधवार को उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को फोन लगाया। उन्होंने पीएम मोदी को महाराष्ट्र के सियासी संकट से अवगत कराते हुए कहा कि राज्य में कोरोना संकट चरम पर है। इसी बीच राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र जैसे इतने बड़े राज्य में राजनीतिक अस्थिरता सही नहीं है, इससे आम जनता में गलत संदेश जाएगा। ठाकरे ने पीएम मोदी से इस विषय पर गौर करने का आग्रह किया है। बता दें कि पहले की योजना के मुताबिक 9 सीटों के लिए 24 अप्रैल को चुनाव होने थे और उद्धव ठाकरे को चुनाव लड़ना था। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से आयोग ने चुनाव को स्थगित कर दिया। इसी वजह से मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राज्यपाल अपने कोटे की खाली पड़ी 2 सीटों में से एक पर उन्हें नामित कर दें। उद्धव कैबिनेट के एक सदस्य ने कहा है कि राज्यपाल ने हमारी बात सुनी, लेकिन उनका रवैया टाल मटोल वाला रहा, इसलिए हमें नहीं पता कि वो हमारी याचिका को स्वीकार करेंगे या नहीं। ऐसे में महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच अब सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर टिकी हुई है। अगर राज्यपाल 1 महीने के भीतर उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत नहीं करते हैं तो उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगेगा और साथ ही उन्हें सीएम पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।